नमस्कार। तो एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भारत में आई है। वो ये है कि फॉरेन के जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और बाकी दूसरी जगह, वहाँ के जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपने कैंपस इंडिया में खोलना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब होगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा, मगर हाँ, अब साहब होता क्या है कि भारत से इतने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो करीब 6 लाख बच्चे हर साल बाहर पढ़ने जाते हैं, जिससे होता क्या है कि भारत को $80 बिलियन का, जी हाँ, $80 बिलियन का नुकसान हो जाता है। अब कैसे होता है नुकसान साहब? आप जाएंगे दूसरे देश, है ना, तो वहाँ पे आप ट्यूशन फीस देंगे, रेजिडेंस फीस देंगे, हॉस्टल फीस, इसके अलावा आप घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, थोड़ी मौज मस्ती भी करेंगे। सीधी सी बात है, लाइफ का पार्ट है यार, है ना, कॉलेज लाइफ में हर कोई करता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट उस चक्कर में $80 बिलियन भारत हर साल गवा बैठता है। एक तरह से देखा जाए तो ये नुकसान होता है भारत का। आप देखते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज यहाँ आने के लिए कह रहे हैं। एक तो है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ये बोल रहे हैं कि हम मुंबई में आएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये अपना कैंपस महाराष्ट्र और तमिलनाडु में खोलेंगे। इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये बोल रहे हैं खोलेंगे, बट लोकेशन डिसाइडेड नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये बोल रहे हैं कि हम भी इंडिया में कैंपस खोलेंगे, लोकेशन अनडिसाइडेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, गुरुग्राम में खोलेंगे। ये क्या नाम है इसका, डीकिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की है। इनका एक कैंपस है गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद में। तो साहब अब आप बताइए, आएंगे तो क्या इससे इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन होता है हर साल, ब्रेन ड्रेन का मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स है वो पढ़ लिख के फॉरेन चले जाते हैं या फॉरेन में ही पढ़ के वहीं पे रह जाते हैं, तो क्या इससे ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? क्योंकि अगर हमारे बच्चे हमारे यहीं पे फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, उनके ही कैंपस, उनके ही जो कॉलेज है उसी में पढ़ के और हमारे देश में रहे, तो ब्रेन ड्रेन भी ना हो, हमारे देश को कोई नुकसान भी ना हो, और जो 80 बिलियन हमारे जाते हैं वो चीज़ भी हमको फेस ना करनी पड़े। और मैं बात कर रहा हूँ $80 बिलियन की। तो साहब बताइए आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अलविदा।